भक्तों, नवरात्रि के पावन पर्व का 7वां दिन, एक ऐसा दिन जब माँ अपने सबसे अद्भुत, सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली स्वरूप में प्रकट होती हैं। ये दिन समर्पित है माँ कालरात्रि को, वो माँ जिनका स्वरूप देखने में भयंकर है पर जिनका हृदय अत्यंत करुणामयी है। कहा जाता है भक्तों, जिस घर में माँ कालरात्रि की कृपा हो जाए वहाँ से भय समाप्त हो जाता है, रोग समाप्त हो जाते हैं, कष्ट समाप्त हो जाते हैं और जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर जाता है। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माँ कालरात्रि का स्वरूप इतना भयंकर क्यों है और क्यों कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ कालरात्रि का व्रत करता है उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा भी समाप्त हो जाती है? यदि आप भी चाहते हैं माँ कालरात्रि की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करना, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज की इस कथा में मैं आपको एक ऐसी सच्ची भावना से भरी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा और शायद आपकी जीवन की कोई बड़ी समस्या भी समाप्त हो जाए। भक्तों, माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है। इनका शरीर अत्यंत श्याम वर्ण का है, घने बिखरे हुए केश, 3 तेजस्वी नेत्र, गले में बिजली के समान चमकती माला और हाथों में दिव्य अस्त्र। इनका वाहन है गर्दभ अर्थात गधा। लेकिन भक्तों, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ का ये स्वरूप भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि भय को समाप्त करने के लिए है। इसीलिए माँ को कहा जाता है शुभंकरी, अर्थात जो हमेशा शुभ करने वाली हैं। कहा जाता है जहाँ अंधकार अधिक होता है वहीं प्रकाश सबसे तेज चमकता है, और इसलिए जब जीवन में संकट सबसे अधिक होता है तब माँ कालरात्रि स्वयं प्रकट होकर भक्त की रक्षा करती हैं। भक्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सच्चे मन से भगवान को पुकारा हो लेकिन लगा हो कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई? क्या कभी ऐसा लगा है कि जीवन में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है? यदि हाँ, तो आज की ये कथा आपके लिए ही है। कहा जाता है भक्तों, प्राचीन समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में थे ब्राह्मण देवदत्त, उनकी पत्नी गौरी और उनकी एक छोटी सी बेटी सीता। परिवार अत्यंत धर्मपरायण था, हर दिन पूजा, हर दिन भजन, हर दिन सेवा। लेकिन भक्तों, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, इतना बड़ा दुख कि कभी कभी देवदत्त जी की आंखों से आंसू स्वयं निकल आते थे। भक्तों, देवदत्त जी की बेटी सीता जन्म से ही अत्यंत दुर्बल थी। वो चल नहीं पाती थी, ठीक से बोल नहीं पाती थी और अक्सर बीमार रहती थी। देवदत्त जी ने हर उपाय किया, वैद्य बुलाए, तांत्रिक बुलाए, यज्ञ कराए, दान किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। धीरे धीरे उनकी आशा टूटने लगी। लेकिन उनकी पत्नी गौरी अभी भी विश्वास से भरी हुई थी। वो हमेशा कहती थी, एक दिन माँ अवश्य सुनेंगी। भक्तों, गौरी जी का विश्वास अद्भुत था। हर सुबह वो अपनी बेटी को गोद में लेकर मंदिर जाती थीं और माँ दुर्गा से कहती थीं, माँ मेरी बेटी को ठीक कर दो, मैं जीवन भर तुम्हारा व्रत करूंगी। धीरे धीरे पूरा नगर उनकी भक्ति को देखने लगा। लोग कहते थे, इतनी भक्ति आज तक नहीं देखी। लेकिन समस्या समाप्त नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती चली गई। एक दिन सीता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, इतनी खराब कि वैद्य ने भी हाथ खड़े कर दिए। देवदत्त जी रो पड़े और बोले, हे माँ, अब तो दया करो। उस रात घर में कोई नहीं सोया, सभी रो रहे थे और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के लगभग मध्य समय जब पूरा नगर सो रहा था, तभी गौरी जी को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा एक तेजस्वी साधु उनके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, यदि तुम सच्चे मन से माँ कालरात्रि का व्रत करोगी तो तुम्हारी बेटी अवश्य ठीक हो जाएगी। गौरी जी तुरंत जाग गईं। उनका हृदय तेज धड़क रहा था, लेकिन मन में एक अद्भुत शांति थी। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई साधारण स्वप्न नहीं था, ये माँ का संकेत था। आपने सुना कैसे एक साधारण ब्राह्मण परिवार की पीड़ा, कैसे एक माँ की करुण पुकार और कैसे एक मासूम बेटी का दुख आखिरकार माँ कालरात्रि तक पहुँच गया। और फिर एक दिव्य स्वप्न के माध्यम से माँ ने संकेत दिया, माँ कालरात्रि का व्रत करो, सब कष्ट दूर होंगे।
लेकिन भक्तों, क्या केवल संकेत मिल जाना ही पर्याप्त होता है? नहीं, क्योंकि जहाँ कृपा होती है वहीं परीक्षा भी होती है। और अब शुरू होने वाली थी गौरी की सबसे कठिन परीक्षा। भक्तों, सुबह होते ही गौरी जी ने तुरंत अपने पति देवदत्त जी को अपना स्वप्न सुनाया। देवदत्त जी पहले तो चुप रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, यदि ये माँ का संकेत है तो हम अवश्य व्रत करेंगे। लेकिन समस्या थी गरीबी, इतनी गरीबी कि घर में 2 समय का भोजन भी कठिन था। फिर भी गौरी जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ काल रात्रि का व्रत अवश्य करूंगी। भक्तों, यही होती है सच्ची भक्ति, जहाँ परिस्थिति नहीं, विश्वास निर्णय करता है। धीरे धीरे नवरात्रि का 7वां दिन निकट आने लगा। गौरी जी ने पूरे मन से तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने घर को साफ किया, आंगन को गोबर से लीपा, एक छोटा सा मंदिर सजाया और अपनी बेटी सीता को गोद में लेकर बोली, बेटी, आज माँ अवश्य आएंगी। सीता कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे वो भी माँ के आने का इंतजार कर रही हो। भक्तों, अब गौरी जी ने व्रत की विधि आरंभ की और यही विधि आज भी हर भक्त कर सकता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन्होंने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, मंदिर में दीपक जलाया और माँ काल रात्रि की प्रतिमा के सामने बैठ गईं। उन्होंने पहले गणेश जी का स्मरण किया, फिर माँ दुर्गा का ध्यान किया और फिर दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे माँ काल रात्रि, मैं आज आपका व्रत कर रही हूँ, मेरी बेटी को स्वस्थ कर दो। इसके बाद उन्होंने माँ को गुड़ का भोग लगाया, क्योंकि कहा जाता है भक्तों, माँ काल रात्रि को गुड़ अत्यंत प्रिय है। फिर उन्होंने मंत्र जाप किया, ओम देवी काल रात्रिये नमः, और पूरे दिन निर्जला व्रत रखा। लेकिन भक्तों, जैसे ही सच्चा व्रत शुरू हुआ, वैसे ही परीक्षा भी शुरू हो गई। उसी दिन सीता की तबीयत अचानक और खराब हो गई। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा, सांसें धीमी होने लगीं। देवदत्त जी घबरा गए। उन्होंने कहा, गौरी, व्रत छोड़ दो, पहले बेटी को बचाओ। लेकिन गौरी जी शांत थीं। उन्होंने आंखें बंद की और बोली, ये माँ की परीक्षा है, मैं व्रत नहीं छोड़ूंगी। भक्तों, ये सुनकर देवदत्त जी भी स्तब्ध रह गए। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा आज के समय में दुर्लभ है। शाम होते होते पूरा घर चिंता से भर गया। सीता की हालत और खराब हो गई। गौरी जी ने दीपक जलाया और माँ काल रात्रि के सामने बैठ गईं। उन्होंने रोते हुए कहा, माँ, मैंने सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। और तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, दीपक की लौ कांपने लगी, दरवाजे अपने आप हिलने लगे और घर में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। देवदत्त जी डर गए, लेकिन गौरी जी मुस्कुराईं, क्योंकि उनका विश्वास कह रहा था, माँ आ चुकी हैं। रात गहरी हो चुकी थी, सब सो चुके थे, लेकिन गौरी जी जाग रही थीं। और तभी उन्हें फिर वही तेजस्वी साधु दिखाई दिए। इस बार उन्होंने कहा, डरो मत, परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, कल अंतिम परीक्षा होगी। गौरी जी ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? साधु मुस्कुराए और बोले, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। और फिर वो अचानक अदृश्य हो गए। सुबह होते ही गौरी जी का विश्वास और मजबूत हो गया। उन्होंने फिर माँ के सामने दीपक जलाया और कहा, माँ, अब चाहे जो हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। भक्तों, यही वो क्षण था जब माँ काल रात्रि उनकी परीक्षा से प्रसन्न होने लगी थीं। लेकिन अभी अंतिम चमत्कार होना बाकी था। आपने सुना कैसे माँ काल रात्रि के व्रत के दौरान गौरी की परीक्षा और भी कठिन होती चली गई। बेटी की हालत बिगड़ती गई, घर में भय का वातावरण फैल गया। लेकिन गौरी का विश्वास नहीं टूटा, क्योंकि उन्हें साधु के रूप में स्वयं माँ का संकेत मिल चुका था। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। और अब समय आ चुका था उस अंतिम परीक्षा का, जिसके बाद माँ स्वयं प्रकट होने वाली थीं। भक्तों, नवरात्रि का 7वां दिन समाप्त होने को था। पूरा दिन गौरी ने निर्जला व्रत रखा था, न जल पिया न अन्न ग्रहण किया, बस माँ का नाम जपती रहीं, ओम देवी काल रात्रिये नमः। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, सीता की सांसें और धीमी होती जा रही थीं। उसका शरीर बिल्कुल शांत हो चुका था। देवदत्त जी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे
उन्होंने कांपती आवाज में कहा, गौरी, अब तो व्रत खोल दो, अब बेटी को बचाना जरूरी है। लेकिन भक्तों, उस क्षण गौरी की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अद्भुत तेज था। उन्होंने धीरे से कहा, आज मेरी परीक्षा नहीं है, आज माँ की कृपा का दिन है। भक्तों, रात के अंतिम प्रहर में गौरी ने माँ कालरात्रि के सामने दीपक जलाया और अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठ गईं। उन्होंने आंखें बंद की और बोली, माँ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी बेटी को बचा लो, और यदि मेरी भक्ति अधूरी है तो मुझे भी अपने चरणों में स्थान दे दो। भक्तों, जब कोई भक्त अपने जीवन का निर्णय भी माँ पर छोड़ देता है, तभी सच्ची शरणागति शुरू होती है। और ठीक उसी क्षण कुछ अद्भुत हुआ। अचानक घर के बाहर तेज हवा चलने लगी, आंगन का तुलसी का पौधा हिलने लगा, दीपक की लौ तेज हो गई और घर के भीतर एक दिव्य सुगंध फैल गई। देवदत्त जी डरते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? लेकिन गौरी शांत थीं। उनका हृदय कह रहा था, माँ आ रही हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देवदत्त जी ने दरवाजा खोला तो देखा वही तेजस्वी साधु फिर से उनके द्वार पर खड़े थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में करुणा थी और स्वर में आशीर्वाद था। उन्होंने कहा, देवदत्त, आज तुम्हारी पत्नी की भक्ति पूर्ण हो गई है, अब भय समाप्त होने वाला है। देवदत्त जी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मेरी बेटी को बचा लीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी को नहीं, तुम्हारी पूरे परिवार को मां बचाने वाली हैं। भक्तों, साधु ने गौरी से कहा, अब तुम मां कालरात्रि का अंतिम पूजन करो। गौरी तुरंत उठी। उन्होंने मां के सामने आसन लगाया, गंगा जल छिड़का, दीपक में घी डाला और मां को गुड़ का भोग लगाया। फिर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे मां कालरात्रि, मेरे घर में आओ, मेरी बेटी को जीवन दो। साधु ने उन्हें निर्देश दिया, अब 108 बार मां का मंत्र जपो। गौरी ने तुरंत जप शुरू किया, ओम देवी कालरात्रये नमः, ओम देवी कालरात्रये नमः। धीरे धीरे पूरा घर मंत्रों की ध्वनि से भर गया। भक्तों, जैसे जैसे जप पूरा होने लगा, सीता की सांसें और धीमी होने लगी। देवदत्त जी का धैर्य टूटने लगा। उन्होंने रोते हुए कहा, महाराज, अब तो कुछ कीजिए। लेकिन साधु शांत रहे। उन्होंने कहा, अभी नहीं, अभी माँ का आगमन होने वाला है। भक्तों, और तभी घर का दीपक अचानक बुझ गया, चारों ओर अंधेरा छा गया। देवदत्त जी डर गए। उन्होंने कहा, ये क्या हुआ? लेकिन उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी और पूरे घर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया, जैसे स्वयं ब्रह्मांड का द्वार खुल गया हो। गौरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी पलकों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, माँ आ गई हैं। देवदत्त जी ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता? गौरी बोली, माँ की सुगंध पहचानती हूँ। भक्तों, जब भक्ति सच्ची होती है तो भक्त माँ के आने की आहट भी पहचान लेता है। उसी क्षण गौरी को लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके सामने खड़ी है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा एक अद्भुत तेजस्वी स्वरूप, श्याम वर्ण, बिखरे केश, 3 नेत्र, गले में विद्युत समान चमकती माला और हाथों में दिव्य अस्त्र। भक्तों, ये कोई और नहीं, स्वयं माँ कालरात्रि थीं। उस अंधेरी रात में जब सब कुछ समाप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा था, तभी घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और गौरी ने अनुभव किया स्वयं माँ कालरात्रि उनके सामने प्रकट हो चुकी हैं। लेकिन भक्तों, क्या सच में माँ ने दर्शन दिए? क्या सीता को जीवन मिला? क्या वर्षों का दुख समाप्त हुआ? अब कथा का सबसे भावुक और चमत्कारी भाग प्रारंभ होता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वही क्षण है जब भक्ति और विश्वास का फल मिलता है। भक्तों, जैसे ही गौरी ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा सामने अद्भुत तेज से प्रकाशित एक दिव्य स्वरूप खड़ा है। श्याम वर्ण, बिखरे केश, 3 तेजस्वी नेत्र, गले में बिजली के समान चमकती माला और चारों ओर एक दिव्य आभा। गौरी समझ गई, ये कोई स्वप्न नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, ये स्वयं माँ कालरात्रि थीं। उस क्षण गौरी तुरंत भूमि पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, माँ। देवदत्त जी भी कांपते हुए चरणों में गिर पड़े। पूरा घर दिव्य ऊर्जा से भर गया। भक्तों, माँ कालरात्रि का स्वर भयंकर नहीं, बल्कि अत्यंत मधुर और करुणामयी था।
माँ मुस्कुराई और बोली, गौरी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य कर दिया। तुमने बिना डरे, बिना रुके, बिना शिकायत किए मेरा व्रत किया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। भक्तों, उस क्षण गौरी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी को बचा लो। भक्तों, माँ कालरात्रि मुस्कुराई और बोली, गौरी, यही सच्ची भक्ति होती है, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए प्रार्थना करे, जो परिस्थिति देखकर विश्वास न बदले और जो परीक्षा में भी धैर्य न छोड़े। भक्तों, याद रखिए, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस क्षण माँ कालरात्रि ने अपना हाथ उठाया और सीता के सिर पर रखा। पूरा घर एक दिव्य प्रकाश से भर गया। दीपक की लौ स्वयं तेज हो गई, तुलसी का पौधा हिलने लगा और वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। और तभी सीता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। भक्तों, जिस बच्ची ने वर्षों से ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, वो अचानक उठकर बैठ गई और बोली, माँ। देवदत्त जी स्तब्ध रह गए, गौरी रो पड़ी, पूरा घर आनंद से भर गया। लेकिन भक्तों, माँ की कृपा यहीं समाप्त नहीं हुई। माँ कालरात्रि ने कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा, तुम्हारे परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी, और जो भी सच्चे मन से मेरा व्रत करेगा, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगी। इतना कहकर माँ धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी और उसी क्षण वही तेजस्वी साधु भी अदृश्य हो गए। तब देवदत्त जी समझ गए, वो साधु कोई और नहीं, स्वयं माँ का ही स्वरूप थे। भक्तों, सुबह होते ही ये समाचार पूरे नगर में फैल गया। लोग दूर दूर से देवदत्त जी के घर आने लगे। सबने देखा, सीता अब पूर्णतः स्वस्थ थी, चल रही थी, बोल रही थी, मुस्कुरा रही थी, और सभी एक ही बात कह रहे थे, ये माँ कालरात्रि का चमत्कार है। उस दिन से पूरा नगर माँ कालरात्रि का व्रत करने लगा। भक्तों, ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है, जब जीवन में अंधकार बढ़ जाए तभी माँ कालरात्रि का स्मरण करना चाहिए। जब रास्ते बंद हो जाएं, तभी माँ को पुकारना चाहिए। जब कोई सहारा न दिखाई दे, तभी माँ का नाम लेना चाहिए, क्योंकि माँ कालरात्रि अंधकार को समाप्त करने वाली है। भक्तों, आज भी यदि कोई सच्चे मन से नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का व्रत करता है, गुड़ का भोग लगाता है, दीपक जलाता है और मंत्र जाप करता है, ओम देवी कालरात्रे नमः, तो माँ उसकी हर बाधा दूर करती हैं, रोग दूर करती हैं, भय दूर करती हैं और जीवन में सफलता का मार्ग खोल देती हैं। आपने सुना कैसे माँ कालरात्रि स्वयं प्रकट हुई, कैसे गौरी की भक्ति सफल हुई, कैसे छोटी सी सीता को नया जीवन मिला और कैसे पूरे नगर ने माँ की महिमा को स्वीकार किया। लेकिन भक्तों, क्या ये कथा केवल एक परिवार की है? नहीं, ये कथा हर उस भक्त की है जो अंधकार में भी विश्वास बनाए रखता है। और आज इस अंतिम भाग में हम जानेंगे माँ कालरात्रि व्रत की संपूर्ण विधि, इस व्रत के गुप्त आध्यात्मिक रहस्य, और ये भी कि आज के समय में इस कथा को सुनने का क्या फल मिलता है। ध्यान से सुनिएगा भक्तों, क्योंकि ये भाग आपके जीवन को बदल सकता है। भक्तों, जैसे गौरी ने श्रद्धा से व्रत किया था, वैसे ही आज भी हर भक्त ये व्रत कर सकता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, माँ के सामने दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें। फिर माँ दुर्गा का ध्यान करें और उसके बाद माँ कालरात्रि का आवाहन करें। दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे माँ कालरात्रि, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करो। भक्तों, माँ कालरात्रि को सबसे प्रिय भोग है गुड़, इसलिए व्रत के दिन माँ को गुड़ अर्पित करना चाहिए। इसके साथ आप काले चने या हलवा भी अर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है, जो भक्त सच्चे मन से माँ को गुड़ का भोग लगाता है, उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। व्रत के दिन इस मंत्र का जाप अवश्य करें, ओम देवी कालरात्रै नमः, कम से कम 108 बार। यदि संभव हो तो 11 माला जाप करें। भक्तों, ये मंत्र आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, मन को शांत करता है और आत्मबल बढ़ाता है। भक्तों, बहुत से लोग माँ के स्वरूप को देखकर डर जाते हैं, लेकिन माँ का ये स्वरूप डराने वाला नहीं है, बल्कि सुरक्षा देने वाला है।
माँ का श्याम वर्ण क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि माँ स्वयं अंधकार को अपने अंदर समेट लेती हैं ताकि भक्तों के जीवन में प्रकाश बना रहे। माँ के बिखरे हुए केश क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि माँ किसी भी बंधन में नहीं है, वो स्वतंत्र हैं और अपने भक्तों को भी बंधनों से मुक्त करती हैं। माँ का वाहन गर्दभ क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि माँ हर कठिन परिस्थिति में भी साथ रहती हैं। भक्तों, माँ कालरात्रि का व्रत विशेष रूप से लाभ देता है उन लोगों को जो भय से परेशान हैं, जो रोग से परेशान हैं, जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, जिनके घर में अशांति रहती है, जिन्हें नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, और उन माताओं को जो अपने बच्चों के लिए चिंतित रहती हैं, क्योंकि माँ कालरात्रि माँ का ही स्वरूप है और माँ कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। कहा जाता है भक्तों, जो भी श्रद्धा से माँ कालरात्रि व्रत कथा सुनता है उसके जीवन के संकट दूर होते हैं, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, शत्रु शांत हो जाते हैं, घर में सुख शांति आती है और सबसे महत्वपूर्ण, मन में विश्वास जागता है। भक्तों, आज का समय कठिन है। चिंता, तनाव, भय, असफलता, हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से गुजर रहा है। लेकिन याद रखिए, जब जीवन में अंधकार बढ़ जाए तो समझ लीजिए माँ कालरात्रि आपको पुकार रही हैं। बस सच्चे मन से उनका नाम लीजिए और कहिए, माँ मुझे संभाल लो। देखिए कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। भक्तों, यदि समय कम हो तो केवल इतना करें, सुबह स्नान करें, माँ का ध्यान करें, दीपक जलाएं, गुड़ का भोग लगाएं और 108 बार मंत्र जाप करें, ओम देवी कालरात्रै नमः। इतना करने से भी माँ प्रसन्न हो जाती हैं। आइए भक्तों, अब अंत में हम सब मिलकर माँ से प्रार्थना करें। हे माँ कालरात्रि, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करो, हमारे घर में सुख शांति लाओ, हमारी बच्चों की रक्षा करो, हमारे मन से भय समाप्त करो, हमें सही मार्ग दिखाओ और अपने चरणों में स्थान दो। यदि आपने सच्चे मन से ये कथा सुनी है तो माँ कालरात्रि की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। कमेंट में लिखिए जय माँ कालरात्रि। और यदि आप चाहते हैं ऐसी ही और दिव्य कथाएं सुनना तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर दिन माँ की कृपा आप तक पहुँचती रहे। अंत में भक्तों, प्रेम से बोलिए जय माता दी।